हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, छोटी सी सूचना आपको देना चाहूँगा। अभी एक्चुअली किसी पर्सनल अर्जेंसी की वजह से मेरा पूरा सिस्टम 4 दिन के लिए बंद रहेगा। मेरे सारे फ़ोन बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा टिल 9 सितंबर। 10 सितंबर से वापस सब कुछ ओपन होगा। तो कई सारे लोग होते हैं ना, परेशान होने लगते हैं, कॉल करते हैं, कॉल नहीं मिल रहा, मैसेज नहीं जा रहे, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, जस्ट कुछ पर्सनल अर्जेंसी है जिसकी वजह से सारे साधन, सारे मीडियम अभी अगले 4 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। और जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कांटेक्ट किया है, 10 तारीख के बाद उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में ना लीगल के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप फंस रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो यहां पर लॉ को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस में जो खामियां हो रही हैं उनको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कितना ही लॉ पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस में चीजें गड़बड़ हो रही हैं और चीजें गड़बड़ हो गई तो आपका सब कुछ खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो 100% प्रैक्टिकल होने वाला है और आपको बहुत कुछ समझाएगा, सिखाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से हजारों लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां निरंतर मिलती रहें। देखिए दोस्तों, ये 5 उंगलियां हमारे हाथ की होती हैं, 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं, अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से लिटिगेशन में जब आप आते हो तो आपको हर प्रकार के लोग मिलते हैं। अब बहुत से लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है कि सर मेरे साथ विश्वासघात हो गया, मेरे साथ धोखा कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि भैया आपको अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है, आपको अपने केस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी पंजाब के एक शहर से कोई मिलने मेरे पास आए, 2-3 दिन पहले की बात है, संडे वाले दिन आई थिंक। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 3 केस चल रहे हैं। जब मैंने पूछा केस की स्टेज क्या है, उनको नहीं पता, केस का नंबर क्या है, उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि केस कौन सी स्टेज पे है, कौन सा नंबर है। और बस जो उनको बताया जा रहा है उस पर विश्वास किए जा रहे हैं। और बहुत सारी ग्लिचेज हो रखे थे केस के अंदर। इवन एक ऑर्डर हो रखा था, उसको चैलेंज करने का टाइम भी निकल चुका है, 1.5 साल हो चुका है, ऑर्डर में फंसे हुए हैं, ना हाईकोर्ट जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियां बन जाएंगी अगर आप अवेयर नहीं रहते। तो ठीक है, आप दूर भी हैं तब भी आपको अवेयर रहना है कि आपकी फाइल में चल क्या रहा है। उसका सबसे सिंपल तरीका होता है, फाइल की जो ऑर्डर शीट होती है वो आप देखते रहें। उस ऑर्डर शीट से आपको सब कुछ पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है और जो आपको बताया जा रहा है वो एक्चुअल है भी या नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल ऑर्डर शीट की कंप्लीट कॉपी आपको चाहिए होती है। ऑर्डर शीट का मतलब होता है जहां पर प्रत्येक डेट पर क्या हुआ ये प्रॉपर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उपस्थित हुए, दूसरा पक्षकार उपस्थित हुआ, आपके वकील साहब उपस्थित हुए, दूसरे पक्षकार के वकील साहब उपस्थित हुए, उन्होंने क्या किया वो सब लिखा जाता है कि दोनों पक्षकार उपस्थित थे, पक्षकार के वकील साहब भी उपस्थित थे, फिर ये हुआ, इन्होंने ये सबमिट किया, सब कुछ। तो इतनी क्लैरिटी रहेगी कि अगर आप कहीं फंस भी रहे हैं तो उस ऑर्डर शीट को देख करके कोई भी व्यक्ति आपको सजेस्ट कर पाएगा कि भाई आपका केस यहां पे, इससे आगे आपको ऐसे करना है। ये हो गई एक चीज। अब इसी का वाइस वर्सा हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हेयर से के बेस पे चलते हैं और हेयर से के बेस पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो कोर्ट कचहरी है ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको खुद पता नहीं चलता कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। हेयर से पे कभी विश्वास नहीं करना। हेयर से का सिंपल मतलब है सुनी सुनाई बात पर कभी ना करना विश्वास, जब तक आप उसको पहले परख ना लो कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है। अब आपको मैं 3 उदाहरण से इस बात को बहुत अच्छे से समझाता हूं कि ऐसा करके आप लोग अपने केसेस को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, एक व्यक्ति, मेरे खुद के क्लाइंट जो मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं, जिनकी पिटीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी, वो आसाम से दिल्ली आ जाते हैं। आसाम सोचे कहां है, और दिल्ली, और आने से पहले कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं देते कि मैं दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, कुछ नहीं बताते या मैं इतनी तारीख को आ रहा हूं। डेफिनेटली देखिए, जो आसाम से आएगा उसे कम से कम वो 1 हफ्ते पहले कोऑर्डिनेट करेगा कि नहीं करेगा कि भैया मैं मिलने आ रहा हूं, आप मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। क्योंकि कई बार आपको पता है कि मेरा जो मेन है होम टाउन है, मैं अपने होम टाउन में हूं, या फिर कई बार है कि मैं किसी हियरिंग पे किसी दूसरी सिटी में गया हूं। मतलब मैं कहाँ हूं आपको क्या पता, आप आसाम से इतना दूर आ रहे हैं। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि आपको इतनी परेशानी हो, आपका इतना पैसा लग जाए। और हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। आसाम से आ गए, दिल्ली में आके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर मेरे को मैसेज करते हैं कि जी मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हूँ सर, मुझे आपसे मिलना है, बाहर आ जाओ। अब आप सोचो, मैं कहा था उस समय, मैं देहरादून कोर्ट के अंदर एक क्रिमिनल मामले में आईओ की क्रॉस कर रहा था। मैंने मैसेज भी नहीं देखा उनका, कॉल भी क्योंकि कॉल भी नहीं देखा। तो लंच के टाइम पे जब क्रॉस में थोड़ा विराम लगा, मैं बाहर आया, तब हमारे जानने में आया कि भैया कोई व्यक्ति जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। और दोस्तों, उसी दिन शाम को मुझे बाहर भी जाना था। अब उनको बताया गया कि भैया सर दिल्ली में नहीं है,
उसके कुछ समय के बाद जब हम कंप्लीट क्रॉस करके निपटे शाम को 4:30-5 बजे, उस समय पे जब हमने देखा तो उनके बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, जिनमें एक मैसेज था कि मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि सन्नी सर कहाँ हैं। उन्होंने बोला कि आप जो हैं वो तो कोर्ट के अंदर हैं। अब मैं समझ गया कि मेरे केस का क्या होने वाला है, मेरे केस तो भगवान भरोसे है, मैंने आप पे बहुत विश्वास किया। तमाम प्रकार के मैसेज उन्होंने डाल दिए। अब दोस्तों ये तो अच्छा था, मेरे पास एविडेंस था कि मैं एक कोर्ट के अंदर था जहां मैंने क्रॉस करी, वो क्रॉस का पेपर वगैरह सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकालनी है। तो तब उसके बाद मैंने उनको मैसेज डाला कि भैया कोई आपको कुछ कह रहा है, कम से कम उसको पहले परख तो लो कि वो व्यक्ति सही भी कह रहा है या नहीं। आप मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले 4-5-6 महीने से, ठीक है, हमारी बातचीत होती है, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप एक अननोन आदमी की बात पे विश्वास कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये रहा मेरा केस जिसमें मैं यहाँ पर अपेयर हूँ, देहरादून में अपेयर हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ आईओ से। और हमने उन्हें ये भी बताया था कि सर को बाहर जाना है 9 तारीख तक, उसके टिकट्स भी मैंने उनको सेंड किए कि भाई ये टिकट है, हमारे चैम्बर पे झूठ के बेस पे काम नहीं होता। अब आपकी पहली गलती कि आप बिना कुछ बताए आसाम से इतना दूर आ जाते हैं, जिससे आपका समय और पैसा खराब होता है, आप एक बार भी कोऑर्डिनेट नहीं करते। फिर जब बताया गया उनको तो खुद को जस्टिफाई करते मैं परेशान था इसलिए आ गया। बताइए कोई लॉजिक है? तो दोस्तों कभी भी किसी के भी कहने पर अपने वकील साहब पर शक नहीं करना है। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है उसकी आप पुष्टि कीजिए कि वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं। अब इसी प्रकार का एक दूसरा मामला मेरे पास बैंगलोर का एक केस था। उस बैंगलोर के एक केस में कोर्ट ने कहा कि भाई WS की अपॉर्चुनिटी खत्म की जाती है आपकी, और अगली डेट पे एविडेंस पे फाइल लगा दी। तो मैंने उनको बिल्कुल ऑनेस्टली बताया, मैंने कहा ऐसा हुआ है, हम अगली डेट पे एक एप्लीकेशन देंगे और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, हम अपना रिप्लाई फाइल कर देंगे। मैंने कंप्लीटली उसका रिप्लाई बनाया हुआ, सब कुछ बनाया हुआ है। वो देहरादून आते हैं मीन वाइल, और कोई व्यक्ति उन्हें कहता है अरे वकील साहब तो आपको फंसवा देंगे, ये तो ऐसा हो गया आपके केस में जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम प्रकार से भड़काया। और बंदे ने क्या किया, फोन करके कहते हैं कि आप हमें वो दे दो, क्या होता है NOC दे दो। मैंने कहा आपको NOC की जरूरत नहीं है, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। खैर मैं था भी नहीं वहां पे उस समय पे। अब मुझे वो कहते हैं कि सर हमसे जो है गलतफहमी हो गई थी, जब पता चला होगा बाद में सच्चाई का, लेकिन तब आपने परख नहीं करी ना। सेम इक्वल मामला मेरे पास एक आया, वो मामला चल रहा था, उसमें मेरे को क्लाइंट बोलता है कि सर हम आपको आपकी फी देते हैं, लेकिन आप तो कोर्ट में अपेयर ही नहीं होते, आप पिछले 2 डेट से अपेयर ही नहीं हुए, और इस बार तो हमारा केस खारिज होने वाला था। मैंने कहा यार बोल क्या रहा है ये। और अब देखो तमाम प्रकार के केस होते, तो वर्बली तो मुझे भी याद नहीं था कि कब उसकी डेट थी, कब अपेयर की बात कर रहा है। खैर जब उसने इस प्रकार के आरोप लगाए तो मैं खुद कोर्ट में गया और वहां से ऑर्डर शीट निकलवाई। ऑर्डर शीट पे हम लोग प्रॉपर हर डेट पे अपेयर हो रखे हैं, वो कॉपी मैंने ली। तो जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसे बोला था कि भाई आप अपनी फाइल वाइल सब मेरे पास से ले जा लेना, आपको जिससे वकील करना कर लो। तो उस समय पे मैंने उनको वो ऑर्डर शीट दिखाई, मैंने कहा ये ऑर्डर शीट है, आपका एलिगेशन था कि मैं पिछली 2 डेट पे आपके केस में अपेयर नहीं हुआ हूँ, ये पहली डेट पे मैंने रसीदें सबमिट करी हैं, पिछली डेट की मेरी उपस्थिति ये लगी हुई है, और वादनी अपेयर नहीं थी, जिसके लिए ऑर्डर हुआ था वो मैंने आपको बता दिया था कि भैया आप अगली डेट पे जो है उनको अपेयर करा देना। तो कहने का मतलब है कि जिस समय पे आपको कोई बता रहा है कि भाई आपके वकील साहब ऐसा कर रहे हैं, आप फंसने वाले हो, आप ऐसा होने वाला है, तो उस आरोपों की पहले आप पुष्टि करो। अदरवाइज दोस्तों बहुत नुकसान हो जाता है। ये फील्ड तो आप में से अधिकतर लोगों को पता ही है कैसी है, फिर जब फंसते हैं ना आगे जाके कोई रास्ता नहीं होता। और आजकल तो देखो बहुत वह है, आजकल तो यह है कि जब तक आप NOC नहीं लोगे तब तक जो है दूसरा आप किसी को हायर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ कर अपने स्टेप लो। आप पहले जिनको भी अपने केस में हायर कर रहे हो उनके बारे में सब कुछ जान लो, समझ लो, उसके बाद हायर करो। सेकंड चीज कि थोड़े अवेयर रहो अपने मामले में। और थर्ड चीज, किसी भी गलत फहमी में आकर के ऐसा कोई स्टेप मत ले लेना जिससे बाद में सारे रास्ते बंद हो जाएं। मैं आपको पर्सनली बात बताऊं, अगर किसी ने मुझे आरोपित कर दिया ना और झूठा आरोपित कर दिया, तो उस मामले की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 10 बार मुझसे रिक्वेस्ट कर लो, 20 बार रिक्वेस्ट कर लो, मैं नहीं देखूंगा उस तरफ। मैं कहूंगा अब आप जिससे कराना है उससे कराओ, मैं नहीं कराऊंगा, ये मेरी पॉलिसी है। क्योंकि देखिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, आप कुछ भी बोल देंगे किसी को और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करेंगे, ये नहीं होता हमसे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोगों के सामने भी आ रही थी, और मैं काफी समय से देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, या तो अवेयरनेस की वजह से केस खराब कर रहे हैं, किसी गलतफहमी की वजह से केस खराब कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको एटलीस्ट पता चले कि आपके साथ गलत हो रहा है। और जो डाउट के अंतर्गत काम होता है, देखो शक की दवाई किसी के पास नहीं है, उसकी केवल एक ही चीज है, एक ही रास्ता है कि जो आरोप लगाए गए उसकी आप पुष्टि कर लें। पुष्टि हो जाती है, आप तुरंत बोले भैया मुझे कोई और वकील साहब करने, आप हट जाए वहां से जब आपको पुष्टि हो गई। लेकिन केवल सुनी सुनाई बात पर, हेयर से एविडेंस के बेस पे चलते हैं भाई साहब, तो नुकसान कर लोगे अपने केस का। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और अपने केसेस को अच्छे से आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।